हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब साथी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आफ्टर 12th कॉमर्स गवर्नमेंट जॉब्स इन रेलवे। मतलब अगर आपने 12वीं कॉमर्स की परीक्षा पास कर ली है तो रेलवे में आपको कौन कौन से जॉब मिल सकती है, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तो आगे जाने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आता है आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट। अगर आप 12वीं कक्षा की परीक्षा पास कर लेते हैं तो लोको पायलट पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कैंडिडेट की एज अप्लाई करते वक्त 18 टू 30 तक, मतलब मिनिमम 18 और मैक्स 30 ही होना जरूरी है। 12वीं पास सर्टिफिकेट होना भी अनिवार्य है। आरआरबी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रिटर्न एग्जाम पहले कंडक्ट करता है। रिटर्न एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड आरआरबी जारी करेगा। उसके बाद सीबीटी होगी, कंप्यूटर आधारित टेस्ट। मतलब आपको 12वीं पास सर्टिफिकेट के साथ कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना भी जरूरी है। अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि असिस्टेंट लोको पायलट का क्या काम होता है। असिस्टेंट लोको पायलट जिसे हम टेक्नीशियन भी बोलते हैं, तो आप 12वीं के बाद अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट के लिए। तो इस पोस्ट का क्या काम होता है? टेक्नीशियन एक ग्रुप सी का कर्मचारी होता है जिसको सीनियर सेक्शन इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर के अंडर काम करना होता है। सबसे पहले असिस्टेंट लोको पायलट को रिटर्न एग्जाम देनी होती है और फिर 1 साल उसे ट्रेनिंग दिया जाता है। तो असिस्टेंट लोको पायलट की काफी बढ़िया सैलरी होती है। उसका जो बेसिक पे होता है वो है 19,000 पर मंथ, प्लस हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता है, ट्रैफिक अलाउंस भी मिलता है और डियरनेस अलाउंस भी मिलता है। तो कुल मिला के 25,000 टू 30,000 तक की सैलरी असिस्टेंट लोको पायलट को मिल सकती है। अब हम बात करेंगे लोको पायलट पोस्ट की। 12वीं के बाद आप लोको पायलट भी बन सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जो काम है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम होता है। असिस्टेंट लोको पायलट का क्या काम होता है? जो भी ट्रेन मतलब रेलवे है वो संभालने का काम होता है। तो लोको पायलट का क्या काम होता है कि 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो 10 साल के बाद एक्सप्रेस ट्रेन संभालने का काम जो है वो लोको पायलट करता है। राजधानी, शताब्दी, ये ट्रेन संभालने के लिए 10 साल का अनुभव होना ज़रूरी है। 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ आप राजधानी ट्रेन संभाल रहे हैं, शताब्दी ट्रेन में आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है तो काफ़ी बढ़िया सैलरी होती है। 60,000 से 80,000 तक की सैलरी आपको मिल सकती है। अब हम बात करेंगे ग्रुप डी। ग्रुप डी के तहत बहुत सारी नौकरियां 12वीं कॉमर्स पास उम्मीदवारों को मिल सकती है। तो कुछ योग्यताएं बताई है, इनमें से कुछ पोस्ट पर आप 10th के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है आपको मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है। साथ में कई पोस्ट के लिए 12वीं पास प्लस आईटीआई का क्राइटेरिया रखा गया है। अब हम बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। अप्लाई करते वक्त कैंडिडेट की एज मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्स 31 होना जरूरी है। अगर आप 12वीं पास है तो आप आरआरसी ग्रुप डी में टिकट कलेक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्लर्क कम टाइपिंग पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं के बाद, 12वीं कॉमर्स के बाद आप स्टेनोग्राफर भी बन सकते हो। रेलवेज में स्टेनोग्राफर की जॉब कर सकते हो। असिस्ट कमर्शियल पोस्ट पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि क्लर्क कम टाइपिंग पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है, सैलरी कितनी मिलती है। टिकट कलेक्टर पोस्ट के लिए कितनी सैलरी मिल सकती है, क्या क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, मतलब 12th पास होना तो अनिवार्य है। साथ में अगर कुछ कोर्स करना है तो वो कौन कौन से कोर्स करने हैं, कौन कौन से एग्जाम्स देने हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रेलवे में टीसी कैसे बनना है, टिकट कलेक्टर पोस्ट के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है। तो सबसे मेन चीज़ कि 12वीं पास का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। टिकट कलेक्टर का क्या काम होता है? तो सबके टिकट देखना, सबके पास टिकट है या नहीं वो चेक करना। अगर किसी के पास टिकट नहीं है तो चार्जेस लगवाना और उनका टिकट निकालने का काम जो है वो टिकट कलेक्टर का होता है। साथ ही साथ अगर ट्रेन में कुछ वाद विवाद हो रहा है तो वो भी सुलझाने का प्रयास करने का काम टिकट कलेक्टर का होता है। कितने यात्री ट्रेन में है ये सब जांच करने का काम भी
टिकट कलेक्टर का होता है। यात्रियों के साथ साथ अगर कुछ पक्षी है, मतलब एनिमल्स है, बर्ड्स है, तो उसकी भी जांच करने का काम जो है वो टिकट कलेक्टर का होता है। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। अगर आपको टीसी बनना है 12वीं कॉमर्स के बाद, तो वो कैसे बनना है, सिलेक्शन प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको इंडियन रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, indianrailways.gov.in पे जाके आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए SC/NT/ST कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस नहीं है, और ओपन और ओबीसी कैटेगरी के लिए 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस है। तो वो फीस भर के आपको फॉर्म भरना होगा। उसके बाद आपकी रिटन एग्जाम होगी। रिटन एग्जाम द्वारा जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे उनका पर्सनल इंटरव्यू होगा। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगी, शारीरिक रूप से आप फिट है या नहीं उसकी वो जांच करेंगे, और उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ईमेल थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आप इसमें सेलेक्ट हुए हैं या नहीं। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम भी आपका हो सकता है। एलिजिबिलिटी फॉर टिकट कलेक्टर पोस्ट, सबसे पहले कि आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरी मेन चीज ये है कि आपको 12वीं पास होना, मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको 12वीं पास होना अनिवार्य है। साथ में 50% एग्रीगेट मार्क्स 12th में होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे कि एज लिमिट के बारे में। अप्लाई करते वक्त कैंडिडेट की एज जो है वो 43 से कम होना जरूरी है। अनुसूचित जाति और जमाती के लिए कुछ छूट दी गई है। SC/NT/ST के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है। अब हम बात करेंगे मेडिकल क्राइटेरिया के बारे में। मेडिकली फिट होना जरूरी है। आंखों की जांच वो करेंगे क्योंकि आंखें महत्वपूर्ण होती है, तो सबसे पहले आंखों की जांच करेंगे। अब हम बात करेंगे टिकट कलेक्टर के एग्जाम पैटर्न के बारे में। जो भी एग्जाम होगा, सिलेबस कौन कौन सा आएगा टिकट कलेक्टर पोस्ट के लिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले रिटन एग्जाम होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगी, पर्सनल इंटरव्यू होगा। लेकिन रिटन एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो 100 क्वेश्चंस पूछेंगे। 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग भी है, अगर गलत आंसर के लिए 1/3 मार्क्स भी कट कर सकते हैं। तो इसके लिए सब्जेक्ट है रीजनिंग है, एक तो टेक्निकल एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस है और अरिथमेटिक है। तो इन 4 सब्जेक्ट की आपको पढ़ाई करनी होगी। अगर आप मेहनत से इन सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से आप टिकट कलेक्टर पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे पे स्केल के बारे में। अगर आप टिकट कलेक्टर बन जाते हो तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, तो स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 20,200 मिलेगी। लेकिन 20,000 के साथ आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, ट्रैफिक अलाउंस मिलेगा और डियरनेस अलाउंस भी मिलेगा। साथ ही साथ टिकट कलेक्टर और उसकी फैमिली के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होगी, और जो भी आपका मेडिकल का खर्चा होगा वो सारा गवर्नमेंट ही करेगी। तो बहुत सारी फैसिलिटीज आपको टिकट कलेक्टर की पोस्ट पे मिल जाएगी। तो आप 12वीं कॉमर्स के बाद टिकट कलेक्टर का ऑप्शन चूज कर सकते हो। बहुत ही शानदार करियर प्रदान करता है, नौकरी की सुरक्षा भी है, तो आप जरूर सोच सकते हैं। अब हम बात करेंगे अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट पोस्ट की। तो सबसे पहले RRB रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करती है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करता है। उस एग्जाम के अनुसार कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाता है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट पोस्ट के लिए। हर साल 35,000 तक की वैकेंसीज, नंबर ऑफ पोस्ट इसमें अवेलेबल होती है, तो आप इस पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी भी बहुत ही अच्छी मिल सकती है। स्टार्टिंग सैलरी 20,000 तक की आपको प्राप्त हो सकती है। अब हम बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। अगर आपको क्लर्क कम टाइपिस्ट पोस्ट पर अप्लाई करना है तो कैंडिडेट की एज जो है मिनिमम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 होना जरूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होगी, कंप्यूटर आधारित 2 टेस्ट होगी, CBT 1 एंड CBT 2। उसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट भी होगी, मतलब आपको टाइपिंग का नॉलेज है या नहीं। कंप्यूटर का नॉलेज होना तो ज़रूरी ही है। अभी के ज़माने में कंप्यूटर एक अहम हिस्सा बन चुका है, तो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना अनिवार्य है। उसके साथ ही साथ आपको टाइपिंग का नॉलेज होना भी ज़रूरी है। तो टाइपिंग स्किल टेस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद ही ट्रेनिंग के लिए आपको भेजा जाएगा। आपको ईमेल थ्रू पता चलेगा कि आप सेलेक्ट हुए हैं या नहीं। अब हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर पोस्ट की। आप रेलवेज में स्टेनोग्राफर पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो स्टेनोग्राफर का क्या काम होता है, तो भाषण लिखना। तो राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी जरूरी है, साथ में साथ भारत का नागरिक होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अगर आपको स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो
सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले आपकी रिटन एग्जाम होगी, उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और उसके बाद होगा पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू के अनुसार कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। तो आप आसानी से स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास राइटिंग स्किल होनी ज़रूरी है और कंप्यूटर का नॉलेज होना भी ज़रूरी है। अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।